अंकिता भंडारी हत्या का एक ऐसी हत्याकांड जिसने उत्तराखंड सरकार को कटघरे में खड़ी कर दी। एक ऐसी कांड जिसने लोगों को सड़क पर उतरने को मजबूर कर दिया और इस कांड के बारे में सुनने वाले लोगों ने अपनी अंगुलियां दांतों तले दबा ली। लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि सत्ता में बैठे लोग और उनके सगे संबंधी कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी घिनौनी हरकत क्यों ना हो। अंकिता भंडारी हत्याकांड ने यह साबित कर दिया है कि सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे चाहे कोई भी बैठेगा वो सत्ता का दुरुपयोग जरूर करेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ रहता तो शायद से अंकिता भंडारी का हत्या नहीं होता। पुलकित आर्या जो एक पूर्व मंत्री के बेटे हैं, उन्होंने सत्ता का जबरदस्त दुरुपयोग किया। और इस देश के सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि राजनीतिक पार्टियों के चंगुल से ऊपर उठ के इस प्रकार की घटनाएं चाहे किसी भी राज्य में हो, आप लोग जबरदस्त तरीके से विरोध करें। हालांकि उत्तराखंड के लोगों ने विरोध किया और अपराधियों को पुलिस की गाड़ी से घसीट के मारा भी और साथ में रिसोर्ट में घुस के आग लगा दिया गया। सरकार से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि रिसोर्ट में घुस के आग लोगों ने लगाया या सरकार ने खुद लगवा दिया ताकि जो है सबूत मिटाया जा सके। हर दिन नया नया खुलासा हो रहा है और खुलासा में नया नया नाम जुड़ रहा है और ये सारा खुलासा जो है मीडिया टीआरपी की देन है। कहीं नहीं तो कहीं अगर मीडिया इस केस में इन्वॉल्व नहीं होती तो शायद से नए नए खुलासे नहीं होते। मीडिया कहीं कुछ गलत भी करती है तो बहुत सारे जगहों पे अच्छा भी करती है। जिस मीडिया को लोग गाली देते हैं वही मीडिया लोगों को इंसाफ दिलाती है, ये बात सही है। हालांकि कुछ मीडिया वाले जो है वो पार्टियों के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं और इसी केस में नहीं, इसके पहले जितना भी केस इस प्रकार का हुआ है या इस देश में जितना भी मुद्दा होता है उसमें, तो इस देश के सभी मीडिया वालों से मैं विनती करना चाहता हूं कि आप सभी जो है पार्टियों के प्रवक्ता ना बने। हो सके तो इस प्रकार का जितना भी घटना घटे उसमें पीड़िता परिवार को इंसाफ या पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का प्रयास करें। और उत्तराखंड सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर आपने इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की? आखिर जब तक ये सोशल मीडिया पे केस नहीं आया, जब तक ये मीडिया में नहीं गया, तब तक अपराधियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई थी? और हां, सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे बैठने वालों, कान खोल के सुन लो, अगर सिंहासन का दुरुपयोग करोगे तो जनता जो है 70 साल तक शासन करने वाली कांग्रेस को हटा सकती है, तो आपको भी हटा सकती है जनता। इसीलिए सिंहासन पे बैठे नेता कम से कम देश के लिए, देश के लोगों के लिए कुछ करे और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का प्रयास करे। अभी तक पीड़ित परिवार को मुआवजा भी ठीक ढंग से नहीं मिला है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में नए नए खुलासे लगातार होते सामने आ रहे हैं। रिसोर्ट्स पे बुलडोजर चला दिया जा रहा है तो कभी कभी उनके दोस्त से बात की हुई व्हाट्सएप चैट भी लीक हो रही है। तमाम मुद्दे पर पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन सिर्फ जांच के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। इस देश के संविधान में वो एक्ट क्यों नहीं लिखा गया जिस एक्ट के थ्रू इस तरीके के घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों पर सीधी तरीके से कानूनी कार्रवाई की जा सके, उसे सख्त से सख्त सजा दी जा सके। ये कैसा देश, ये कैसा संविधान जो केस मीडिया के सामने आ जाता है और लाइमलाइट में आ जाता है, उसमें पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की बात की जाती है और भविष्य में मुआवजा मिल भी जाता है। लेकिन ऐसे अनेकों केस है जहां पे पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं मिलता है। बिहार में ऐसे हजारों केस है, उत्तर प्रदेश में ऐसे सैकड़ों केस है, उत्तराखंड में ऐसे सैकड़ों केस है। तो सिर्फ और सिर्फ अंकिता को इंसाफ दिलाने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे हजारों अंकिता जो है हर दिन दरिंदा की शिकार होते जा रही है, उनको इंसाफ कौन दिलाएगा? और उनके लिए भी आवाज उठाया जाए। और नियम एक कि अगर कोई भी हत्या किसी भी निर्दोष का करता है तो हत्यारे का पूरा परिवार की संपत्ति को कुर्क करके जो है ना वो पीड़ित परिवार वालों को दे दिया जाए, पहला चीज। और हत्यारा जो है ना उसका किडनी, लीवर, आंत जो है ना उसको बेच दिया जाए और किसी दूसरे आदमी के, रोगी आदमी के शरीर में लगा दिया जाए
ताकि उसको ये डर रहेगा कि अगर मैं किसी भी प्रकार का गलती करूंगा ना तो मेरे शरीर के अंग को भी सरकार निकाल लेगा। बाकी आखिरी में मैं बस इतना ही कहूंगा कि हो सके तो पार्टियों का भक्त ना बने, हो सके तो देशभक्त बने और देश में कहीं भी किसी भी निर्दोष के ऊपर अत्याचार हो तो उसे इंसाफ दिलाने का प्रयास करें। बाकी हमारा यह प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और अंकिता केस में और भी क्या क्या खुलासे हो सकते हैं, आप इस केस के बारे में क्या जानते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।